अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। मैं आपके लिए दुनिया भर के सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे छुपाई गई खबरें लेकर आया हूं, जहां बेबाक और बेहिचक अंदाज में आपको खबरें मिलती हैं। आज दिन भर कई खबरें सामने आई, लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं 3 सबसे धमाकेदार अपडेट, जिसे सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमेरिकी आर्मी बेस पर फायरिंग है। क्रेमलिन में रूस अमेरिका की तगड़ी बातचीत है। वहीं जापान समंदर में रूस चीन की जंगी ड्रिल ने सबमरीन को उड़ा दिया है। ये तहलका मचाने वाली खबरें जो हैं लगातार सामने आ रही है। जहां पहली खबर देखिए, अमेरिकी फौजी बेस फोर्ट स्पिरिट में फायरिंग, 5 सिपाही जो हैं हलाक हो गए हैं। लॉकडाउन और दहशत का माहौल है। अमेरिका से इस वक्त एक अफसोसनाक और फिक्र अंगेज खबर सामने आई है। जॉर्जिया रियासत के फोर्ट स्पिरिट में अमेरिकी बेस पर आज सुबह लॉकडाउन करना पड़ा, जब एक नामालूम शख्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और 5 अमेरिकी सिपाही गोली मारी दी। बेस के ऑफिशियल बयान के मुताबिक ये वाकया 11 बजे सुबह के करीब सेकंड आर्म ब्रिगेड कम्बाट टीम के एरिया में हुआ, जहां 11:35 पर एक हमलावर को काबू में ले लिया गया। गोली लगने वाले तमाम सिपाहियों को ऑन साइड इलाज देने के लिए विंड आर्मी कम्युनिटी हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां 5 के हलाक होने की खबर है, कईयों के घायल होने की खबर है। हालांकि अभी तक उनकी सेहत की हालात की तफसीलात सामने नहीं आई है। बेस ने फौरन अलर्ट जारी करते हुए कहा कि फैसिलिटीज को फौरन बंद करें, अंदर रहें, तमाम खिड़कियां और दरवाजे लॉक कर लें, फोन लाइनों में को खाली रखें, अपने लीडरशिप को हाजिरी रिपोर्ट करें। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने बयान जारी कर इस वाक़े को एक ट्रेजेडी बताया है और कहा है कि उनकी दुआएं जख्मी सिपाहियों और हलाक हुए घरवालों के साथ में हैं। आपको बता दें कि फोर्ट स्पिरिट अमेरिका के मशरकी हिस्से में मौजूद है, जहां पे मिसिसिपी रिवर के इस पार का सबसे बड़ा आर्मी बेस है, जहां 3rd डिवीजन के हजारों सिपाही तैनात थे। यह इलाका स्वेरा शहर से सिर्फ 40 मील दूर स्थित है और अचानक हुए इस फायरिंग वाकये में पूरे मिलिट्री सिस्टम को हिला कर रख दिया है। सोचिए कितना बड़ा हमला जो है अमेरिकी बेस में घुस करके किया गया। वहीं आप दूसरी खबर देखें, अमेरिका और रूस की बातचीत। क्रेमलिन में 3 घंटे तक मुलाकात चली है। क्रेमलिन में एक अहम और लंबी मुलाकात हुई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी खास एलची स्टीव विटकॉफ के दरमियान जो लगभग 3 घंटे की बातचीत चली। रूसी सदर के मुशीर किरिल दिमित्रेव ने इस दौरे को कामयाब और तामीरी करार दिया है, जबकि क्रेमलिन के सियासी मुशीर यूरी ओशकोव ने कहा कि दोनों मुल्कों ने कुर्बी इशारे का तबादला किया है। वहीं बातचीत में शामिल थे यूक्रेन जंग का हल, रूसी अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और आने वाले वक्त में सीज फायर या रुज हवाई जंग रोकना, इसकी उम्मीद की जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि रूस ट्रंप को रियासत देने पर गौर कर रहे हैं, जिसमें यूक्रेन के साथ एयर क्रूज का ऑप्शन भी शामिल किया गया है। हालांकि रूस जंग पूरी तरह रोकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लहजा बहुत सख्त हो चुका है और साफ तौर पर अपना पैगाम जो है पुतिन को भेजा। अगर पुतिन तुमने 8 अगस्त तक जंग नहीं रोकी तो रूस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, और यही डोनाल्ड ट्रंप का पेशा है। अपने पिट्ठुओं को भेज दो, समझाओ, नहीं माने तो चढ़ाई कर दो। अब सीधा सैन्य लेवल पर तो रूस से भिड़ नहीं सकते। अब
तमाम चीजों से लगा करके पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं। रूस पर बैन लगा देंगे और जो रूस के साथ तेल खरीदेगा उस पर भी बैन लगा देंगे, कोई भी अगर आया तो उस पर बैन लगा देंगे। मतलब सोचिए कि रूस ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को पागल कर दिया है, जो अपने आप में यूक्रेन को शेर बता रहे थे और जो यूक्रेन की जंग रूस से चल रही है वो असल में रूस यूक्रेन की जंग नहीं है। वहां अमेरिका को जलालत का सामना करना पड़ रहा है, वहां भी चिल्लाया जा रहा है सीज फायर सीज फायर सीज फायर, पर सीज फायर के मूड में पुतिन है ही नहीं, जिसके बाद ये तमाम धमकियों भरी लहजे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं आप तीसरी सबसे बड़ी खबर देखिए, जापान से दुश्मन जहाज सबमरीन तबाह कर दिया गया। जापान समंदर में इस वक्त एक बड़ी और काबिल तवज्जो खबर सामने आ रही है। रूसी और चीनी बहरी अफवाज ने मुश्तरका सबमरीन शिकारी ड्रिल की है, जिसमें एक दुश्मन न्यूक्लियर सबमरीन को पहचानकर उसे तबाह करने की मुकम्मल मुश्क अंजाम दी गई है। रूसी वजारत दिफा ने बयान में कहा है कि इस मुश्क में चीन की Y-8 पनडुब्बी रोधी तैयारे और रूस की सेकंड 38 पैसिफिक फ्लीट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर दस्ते शामिल थे। उन्होंने मिलकर तामीरी ताउन के साथ दुश्मन सबमरीन को निशाना बनाया है। यह ड्रिल ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते 2 न्यूक्लियर सबमरीन को रूस के करीब भेजने का ऐलान किया था। ट्रंप ने यह कदम रूसी सदर मेदवेदेव के 9वीं जंग जैसे बयान के जवाब में उठाया था। क्रेमलिन ने ट्रंप के इस बयान को उकसावे वाला करार देते हुए कहा कि न्यूक्लियर जबान के इस्तेमाल में एहतियात जरूरी होता है। अमेरिकी सबमरीन तो हमेशा से तैनात रहती है, इसमें कोई नई बात क्या है, लेकिन रूस चीन का यह मुश्तरका पैगाम वाजे है। अगर धमकाओगे तो जवाब भी मिलेगा और वो भी मैदान में वक्त से पहले। आपको बता दें कि रूस और चीन के दरमियान 2022 से एक नो लिमिट स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप चल रही है, जो यूक्रेन जंग से ठीक पहले शुरू हुई थी। तब से दोनों मुल्क लगातार मुश्तरका मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। अगर कभी रूस पर आँच आई तो चीन आएगा और चीन पर आई तो रूस आएगा, ताकि अपने दुश्मनों को साफ इशारा कर दिया गया है, जो कि पैगाम साफ है। जहां पल पल न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जापान समंदर पर अब एक नया जंग का मैदान बनता जा रहा है और कैसे रूस चीन मिलकर अमेरिका को घेरने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं और कैसे अमेरिकी बेस में घुस करके ये बड़ा हमला किया गया, जहां 5 सिपाही हलाक हुए, कईयों को जख्मी कर दिया गया। ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और जब ये खबरें सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को मिलेंगी नहीं तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा और खबरें लाई जाएंगी आड़ा टेढ़ा मुंह करके, क्या सच में अमेरिकी बेस पर हुआ हमला? देखिए किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। असल में ये अंग्रेज की नाजायज औलादें जो हैं, अपने बाप की पिटाई को हमेशा बचाने के लिए काम करती। अगर हम आपको बताएंगे कि चीन ने गजा में मदद पहुंची तो फिर खबरें आती हैं कि क्या सच में चीन ने पहुंचाई मदद। देखिए फैक्ट चेक, आज चीन वाले स्टाइल में ही तमाम देश गजा में मदद पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे। इन पहलुओं पर भी बातचीत करना जरूरी है और चीन और रूस की इस मुश्क यकीनन अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। दोस्तों कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।